जहां बारिश के आने के बाद हर चीज धुलकर निखर जाती है और पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाती है, तो वही बारिश से पहले जो आंधी आती है उसके आने से जो हालात होते हैं हमारे लिए बहुत परेशान कुन हो जाते हैं, क्योंकि हम हाउस वाइफ को सफाई की टेंशन पड़ जाती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, फिट फाट होगी। तो बारिश से पहले जो आंधी आई थी उसके आने से ना मेरा घर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था और मिट्टी मिट्टी के निशान, बहुत ही ज़्यादा डस्ट अंदर आई थी, ये आप देख सकते हैं, और हर जगह पर मिट्टी के निशान पड़े हुए थे। तो मैं अपने घर को वॉश करना चाह रही थी। खैर सारे रूम्स तो मैंने वॉश नहीं करने, क्योंकि उस दिन मैंने अपने सारे रूम्स की डीप क्लीनिंग की थी, लेकिन आज मैंने सिर्फ अपना हॉल और वाशरूम का और वाशरूम का बाहर वाला एरिया साफ़ करना था। लेकिन मैं साफ़ नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं कर सकती थी वो आप देखेंगे अगले क्लिप में। मैं बाहर वाले एरिया को साफ़ इसलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि यहाँ पर हमारे नेबर्स ने अपने गंदम की बोरियाँ रखी हुई थी। तो इस वजह से अगर मैं पानी वगैरह यूज़ करती तो ये गंदम के जो तोड़े हैं ना, इनमें गंदम जो है वो गीली होकर ख़राब हो सकती थी। तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं ये काम नहीं कर सकती तो मैं अपने लिए और कोई टास्क सेट कर लेती हूँ। तो मैंने फिर अपने डिफरेंट टास्क बना लिए। तो आज का मेरा जो टास्क है वो ये जो टास्क है मैंने वॉश करने वाला पूरा करना है, लेकिन बाद में करूँगी जब ये तोड़े यहाँ से उठा दिए जाएंगे। तो मैंने फिर टास्क सेट किया। मैंने अपने घर का जो मेरा वॉश बेसिन था उसकी मैंने डीप क्लीनिंग करनी थी। उसके साथ साथ जो मेरी वॉशरूम की टाइल्स थी उनको मैंने साफ़ करना था। और इसके साथ मेरा जो तीसरा टास्क है वो मैंने अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करना था। और मेरा जो चौथा टास्क है वो फर्श को ही वॉश करना था, लेकिन वो मैं अभी नहीं कर सकती, मैंने बाद में करना था। तो मैंने सोचा कि अब मैं अगर वेट करती रहती कि कब ये सामान उठाया जाएगा उसके बाद मैं वॉश करूँगी तो मेरा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाना था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले अपने दूसरे टास्क जो हैं वो कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में मैं क्यों आई हूँ देखें, ये जो है ना मेरे पास स्पून होल्डर कब से पड़ा हुआ था और ये मुझे किचन में तब जो है उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने इसे अंदर रख दिया था। और इसमें मैंने अपने हिजाब की जो कैप होती है ना वो रखी हुई थी। तो अब ये वाला जो मैंने घर में DIY करके ये चीज़ों को रीयूज़ करके मैंने आपको बनाना सिखाया था, तो ये तो काफ़ी पुराना हो गया था। मैं इसको चेंज करना चाह रही थी, तो मैंने ये वाला स्पून होल्डर यहाँ पर रखा और इसमें मैंने स्पून वगैरह रख दिए। लेकिन इसको ना थोड़ी जो है वो वेट का बैलेंस ना होने की वजह से सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो फिर मैंने इसमें मज़ीद स्पून रखे और मैंने इसके वेट को बैलेंस किया। तो अब मैंने करनी थी अपनी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज। और ये जो है ये मेरा कप रैक है जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं रही, तो अब मैं इसको कैसे रीयूज़ करूँगी। मैंने सोचा कि मैं पहले तो मैंने अच्छी तरह से इसकी डस्टिंग की। और ये मेरा जो है एक छोटा सा बॉक्स था जिसमें मैंने अपनी सारी रिंग्स रखी थी। तो उस दिन बाई चांस जब मैं किसी शादी के फंक्शन में जाने लगी तो मैंने रिंग्स का ये बॉक्स उठाया और मेरे हाथ से गिर गया और ये टूट गया। तो इस बिल्कुल ना ये इसके अंदर से रिंग्स गिर भी रही थी। तो मैंने कहा ये तो अब पुराना हो गया, इसको टूट गया, तो मैंने इसको फेंकना था। तो मैंने कहा मैं क्यों ना रिंग्स किसी और तरह से ऑर्गेनाइज कर लूँ। तो मैंने रिंग्स को यहाँ पर इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दिया था। अब मेरी जो सारी रिंग्स है वो यहाँ पे आ गई थी। वैसे रिंग्स का ना एक और इतना अच्छा ऑर्गेनाइजर जो है वो भी बनता है। इंशाल्लाह अगर किसी दिन मैंने बनाया तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन उसके लिए ना मुझे एक बॉक्स चाहिए छोटा सा, जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, नहीं तो मैं वो वाला बनाकर आपके साथ शेयर करती। तो दूसरी तरफ मैंने सोचा कि मैं ना इसको बेंगल्स भी यहाँ पर सेट करती हूँ, लेकिन बेंगल्स ना मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि बेंगल्स माशाल्लाह मेरे पास ज़्यादा थी और ये जो है ना स्पेस यहाँ पर कम थी कप रैक में। तो अगर मैं बेंगल सेट करने लगती तो फिर वो इस पूरी नहीं आनी थी। और फिर मैंने कहा थोड़ी सी बेंगल सेट करने का क्या फ़ायदा। तो मेरे पास जो मेरा पहले से पुराना बेंगल स्टैंड है, मैंने कहा अभी वही यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने कैचर्स वगैरह वो भी सारे ऑर्गेनाइज़ कर लिए थे। और अब यहाँ पर मैं आ गई थी अपने उस कैबिन की तरफ जहाँ पर मैं अपनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रखती हूँ। तो ये मेरा पुराना बेंगल स्टैंड है जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। और इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया। यहाँ पर मेरी चूड़ियाँ वगैरह, मैं बहुत कम चूड़ियाँ पहनती हूँ, लेकिन जब किसी फंक्शन वगैरह पे पहननी हो तो बस पहनती हूँ और उसके बाद मैं इसको अंदर रख देती हूँ। हाँ, सम टाइम अगर सिल्की चूड़ियाँ मैं दिल करे पहनने का तो वो मैं पहनती हूँ, तो जब तक वो टूटे ना मैं उनको उतारती नहीं हूँ। तो ये ना उसके बाद यहाँ साइड पर आपको एक और ऑर्गेनाइजर नज़र आ रहा होगा। ये मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बनाकर गिफ्ट किया था, तो ये ना उसकी मेमोरी के तौर पर मैंने रखा हुआ है। और इसमें मैंने ना अपने और अपने हस्बैंड की वॉचेज़ वगैरह वो रखी हैं। इसके अलावा जो फैंसी पिन्स वगैरह होती हैं वो मैंने रखी हुई हैं। और मिड में यहाँ पर मैंने अपने परफ्यूम्स की कलेक्शन रख दी है। ये जो है ना कप स्टैंड, ये देखें, मैंने इस तरह यहाँ पर इस तरह से ब्रेसलेट कुछ लगा लिए, कुछ कैचेस लगा लिए, रहीन के मैंने हेयर बैंड लगा लिए। तो ये मेरी सारी जो चीज़ें थी वो मैंने इस तरह से यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर दी। यहाँ पर जो साइड पे आपको एक छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा है, इससे मैंने रहीन की बैंगल्स, उसकी पिन्स, पोनियाँ वगैरह वो मैंने इसमें सेट करके रखी हुई हैं। और इसके साथ मैंने हर चीज़ का ना एक अलग बॉक्स बनाया हुआ है। पहले जो मेरे इयररिंग्स हैं उसका मैंने अलग से बॉक्स बनाया हुआ है। ये रेड कलर का आपको पता है, इसमें मेरी हेयर पिन्स हैं। ये रहीन का लंच बॉक्स था, इसका ऊपर वाला जो लिड था ना वो गुम हो गया था, तो नीचे वाला बिल्कुल न्यू था। तो मैंने सोचा इसको
को क्यों वेस्ट करूँ, तो मैंने इसमें अपनी हिजाब कैप्स रख दी हैं। तो ये मेरा अलग से ऑर्गेनाइजर बन गया। और इसी तरह से यहाँ पर ही हमारा तस्बीह बॉक्स है, इससे मैंने अपनी सारी तस्बीहां रखी हुई हैं। और आपको पता है मैंने कीज़ का भी बॉक्स बनाया है। मैं हर चीज़ का एक अलग से बॉक्स बना देती हूँ ताकि चीज़ें मेरे लिए ढूंढना जो है वो मुश्किल ना हो और मैं इजीली इनको यूज़ कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।